आज से 20-25 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर जितना ट्रैफिक था, पैसेंजर आते थे जाते थे, आज उससे भी ज्यादा अकेले मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक है। आप सोचिए, पूरे देश में तो था इतना, आज अकेले मुंबई में है। आज वक्त ऐसा बदल चुका है कि जैसे आप बस की लाइन में लोगों को देखते हैं, अगर एयरपोर्ट पर जाएं, लंबी कतार में लोग खड़े हैं जहाज में चढ़ने के लिए। और ये दिन भर हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा। जिस तेजी से एविएशन सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम एविएशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारी कोशिश है स्पीड बढ़ाएं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। हमने अब एक आपने आज से कई वर्षों पहले 80 के दशक में 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, रोजाना आता था अखबारों में, रोज प्रधानमंत्री जी के मुंह से 21वीं सदी की चर्चा आती थी। लेकिन 21वीं सदी शब्द से आगे कभी गाड़ी बढ़ी नहीं। अगर 21वीं सदी का एविएशन सेक्टर कैसा होगा, उसके लिए किसी ने आज से 20-25 साल पहले सोचा होता तो शायद हमें आज जितनी दौड़ लगानी पड़ रही है शायद न लगानी पड़ती। इस देश में आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना महत्वपूर्ण सेक्टर, आने वाले समय में इसकी महत्ता बढ़ने वाली है, इसमें कोई दुविधा होने का कारण नहीं था, फिर भी हमारे देश में कभी भी एविएशन पॉलिसी नहीं थी। हमने आकर के एविएशन पॉलिसी बनाई और एविएशन को अगर हम ये गलती करेंगे, क्योंकि एक जमाना था कि महाराजा की तस्वीर रहा करती थी उसके ऊपर, आज ये सामान्य कॉमन मैन का है। जब अटल जी की सरकार थी तो हमारे एक एविएशन मिनिस्टर थे, मैं तो राजनीति में बहुत संगठन का एक कोने में काम करता था, मैंने उनको कहा कि आज भी हवाई जहाज पर ये महाराजा का चित्र क्यों लगाए रखते हो? उस जमाने में महाराजा लोग के लेवल बैठते थे। मैंने कहा अब तो आपको लक्ष्मण के कार्टून में जो कॉमन मैन होता है ना, उसकी तस्वीर लगानी चाहिए, वो हवाई जहाज में बैठता है। और बाद में अटल जी की सरकार के समय वो शुरू भी किया गया था। हमने कहा कि क्यों न मेरे देश में जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। हमने उड़ान योजना लाई। देश में 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाना या पुराने पड़े हैं तो उसको ठीक करना और उसको कार्यरत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्थान पर हवाई जहाज चले, छोटे चले, 20 लोगों को ले जाने वाले, 30 लोगों को ले जाने वाले, लेकिन आज लोगों को गति चाहिए। और हमने एक योजना तो ऐसी बनाई खास करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कि जिसमें 2,500 रुपए की टिकट, और नॉर्थ ईस्ट में जो कठिनाई भरा क्षेत्र है जहां कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, उस पर भी हम बल दे रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी भाइयों बहनों, हमारे देश में इतने वर्षों से जो हवाई जहाज खरीदे गए, चलाए गए, आज हमारे देश में करीब करीब 450 हवाई जहाज ऑपरेशनल हैं, देश में सेवा में है। 450, सरकारी हो प्राइवेट हो सब मिलाकर के। आजादी से अब तक हम 450 पर पहुंचे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, इस एक वर्ष में इस देश के एविएशन सेक्टर से लोगों द्वारा 900 नए हवाई जहाज के ऑर्डर बुक किए गए हैं। यानी आजादी के 70 साल हो गए, 450, और इस एक वर्ष में 900 नए हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर बुक हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी से
एविएशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है और एविएशन सेक्टर रोजगार की भी नई संभावनाएं लेकर के आता है। और अभी जब देवेंद्र जी बता रहे थे कि इसके साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जल से, जमीन से, आकाश से, इसके कारण इकोनॉमिकल एक्टिविटी कितनी वाइब्रेंट होती है। दुनिया का एक स्टडी है कि एविएशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 100 रुपया लगाया जाता है तो समय रहते उसमें से 350 रुपया निकलता है। इतनी ताकत है, रोजगार देने की संभावनाएं बहुत हैं। भारत के टूरिज्म को भी बढ़ाना है। भारत इतना विविधताओं से भरा देश है, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाए तो दुनिया के लोग एक जिले में अगर महीना भी निकाल दें तो भी शायद पूरा देख करके नहीं जा सकते। इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। ये एविएशन सेक्टर, इसकी ताकत देश के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बल देंगे। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिकतम रोजी रोटी कमाई जा सकती है। और टूरिज्म में हर कोई कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, मंदिर के बाहर बैठा हुआ पूजा पाठ करने वाला कोई कमाएगा, हर कोई कमाता है। ये जो एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के पीछे हमारा प्रयास है वो टूरिज्म के साथ भी सीधा सीधा जोड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज का ये नवी मुंबई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, और मैं हमेशा कार्यक्रम में पूछता रहता हूं भाई पूरा कब होगा, क्योंकि वो पुराने जमाने का अनुभव कैसा है आप लोगों को मालूम है। तो हमने देश को उस कल्चर से बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन करेंगे। आपने काम दिया है तो हम उसको पूरा करके रहेंगे। और मैं देख रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट इन दिनों में देख रहा हूं मुंबई और महाराष्ट्र में, मैं मोटा मोटा अंदाज लगाऊं 2022 और 2022 के तुरंत का कालखंड कैसा होगा, थोड़ा विजुलाइज कीजिए आप क्या होगा। शायद इसके पहले 20 साल 25 साल में भी कभी आप सोच नहीं पाए होंगे। अगर 2022, 23, 24, 25 इस कालखंड को देखें तो आप देखेंगे कि यहीं पर आपके आंखों के सामने नवी मुंबई के एयरपोर्ट से विमान उड़ने लगे होंगे। इसी कालखंड में जब समंदर पार 22 किलोमीटर लंबे ट्रांस हार्बर रिंग रोड पर आपकी गाड़ियां पूर्ण झड़प से दौड़ती होगी। इसी कालखंड में मुंबई डबल लाइन सब अर्बन कॉरिडोर का काम पूरी तेज गति से पूरा हो गया होगा। उसी प्रकार से उसी समय आपके यहां समुद्र से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, पानी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, रेल से जुड़े हुए, एक साथ 22 के आसपास के समय में आपको नजर आने लगेंगे। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्टैच्यू भी तैयार हो गया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बदल आएगा, कैसे बदल जाएगा। तो मैं इन सारे इनिशिएटिव के लिए श्रीमान देवेंद्र जी को, केंद्र में मेरी टीम के साथी गजपति राजू जी, नितिन गडकरी जी, इन सबको बधाई देते हुए आप सबको बहुत जल्द इस हवाई यात्रा का अवसर यहीं से मिल जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एविएशन सेक्टर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि समुद्री सीमाओं का भी तेजी से विकास हो। और उनका कहना यह है कि वो इसका भी विकास जो है तेजी से कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एविएशन सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे रोजगार के मौके भी काफी ज्यादा पैदा होंगे और इससे आम लोगों को फायदा भी होगा। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट की यहां पर आधारशिला रखी। तो 16,700 करोड़ रुपए के नवी मुंबई हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी और इसके साथ ही 21 साल पुराना जो सपना है
वो मुंबई का अब वो पूरा होने के करीब बेहद दिख रहा है। तो मुंबई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 1997 में 3000 करोड़ रुपए से एक अन्य हवाई अड्डे की योजना भी बनी हुई थी, लेकिन वो काम जो है वो तमाम चीजों के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई तरह की फॉर्मेलिटीज थी जिसके चलते जो एनओसीज वगैरह नहीं मिल पा रहे थे और ये पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मुंबई का जो सपना है वो जल्द पूरा हो सकता है और इसकी तरफ जो एक अहम कदम है आज रखा गया। तो एयरपोर्ट के बारे में आपको बता देते, 2268 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन पर जो है ये बनाया जाएगा। इसमें से 1600 हेक्टेयर जमीन पर विमानों से जुड़े एरोनॉटिकल काम किए जाएंगे। तो इस एयरपोर्ट में जो है 2 रनवे भी बनाए जाएंगे और हर रनवे की लंबाई जो है वो 4000 मीटर होगी। तो यहां पर नवी मुंबई हवाई अड्डा बनने से एक परेशानी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा होती है और एक अनुमान ये है कि हर घंटे में 55 हवाई सेवाओं का परिचालन जो है वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किया जाता है और ये जो अपनी क्षमता है उसके बिल्कुल अंतिम चरण में है। आलम तो यह है कि अब मुंबई एयरपोर्ट पर किसी भी विमानन कंपनी को अतिरिक्त स्लॉट भी नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो काफी बड़ी राहत लेकर आएगा। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास जो है आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसके साथ ही जेएनपीटी पोर्ट का उसका चौथा टर्मिनल भी देश को समर्पित किया। तो सरकारी सिडको और जीवीके ग्रुप के द्वारा जो है ये हवाई अड्डा बनाया जाएगा और इसके बन जाने से मुंबई के छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव जो है वो काफी कम हो जाएगा। वर्तमान की अगर बात की जाए, आज के समय की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा होती है, लेकिन आने वाले वक्त में जब नवी मुंबई एयरपोर्ट बन जाएगा तब ये भीड़ जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के चलते उम्मीद ये की जा रही है कि 1% का जीडीपी में इजाफा जरूर होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि ये देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और करीब करीब 60 मिलियन पैसेंजर्स, 6 करोड़ लोगों को हैंडल कर पाएगा। इस प्रकार का ये एयरपोर्ट हम लोग यहां पर तैयार कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र का जीडीपी ये लगातार बढ़ता है, लेकिन हमारे एयरपोर्ट की कैपेसिटी कम होने से और मुंबई का एयरपोर्ट जो बहुत एफिशिएंटली रन होता है फिर भी अब उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बची। इसलिए पिछले 5-7 सालों में हमारी जीडीपी की ग्रोथ में एक बड़ा रोड़ा आया था और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह एयरपोर्ट होने से महाराष्ट्र की और मुंबई की जीडीपी में कम से कम 1% का इजाफा केवल ये एयरपोर्ट कर पाएगा। इतनी कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 1% का जीडीपी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि नया एयरपोर्ट आने से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि हालिया एयरपोर्ट पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त ये जो दबाव है बिल्कुल अंतिम सीमा पर है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रति घंटे 55 हवाई सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है, जो कि कहा यह जाता है कि अपनी क्षमता के बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो आलम तो अब यह है कि अब मुंबई एयरपोर्ट पर किसी भी विमानन कंपनी को अतिरिक्त स्लॉट भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जब नवी मुंबई हवाई अड्डा बनेगा तो यह कमी दूर हो जाएगी और इसके साथ ही ये मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब भी बनेगा। तो जीवीके के पास जो है इस परियोजना का 74% हिस्सा होगा और सरकारी सिडको और जीवीके ग्रुप जो है मिलकर ये हवाई अड्डा बनाएंगे। तो एयरपोर्ट जो है 2268 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा और इसमें से 1600 हेक्टेयर जमीन पर विमानों से जुड़े एरोनॉटिकल काम भी किए जाएंगे। इसमें 2 समांतर रनवेज बनाए जाएंगे और इन रनवे की लंबाई जो है वो 4000 मीटर होगी।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इसके साथ ही JNPT पोर्ट का चौथा टर्मिनल भी देश को समर्पित किया।